हे गाइस, एक फ्रेशर के न जाने कितने सारे चैलेंजेस होते हैं गाइस। डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है गाइस। इट्स लाइक ए बिग ओशन, बहुत बड़ा ओशन है। बहुत ज्यादा ग्रोथ है इस इंडस्ट्री के अंदर, बहुत ज्यादा स्केल है इस इंडस्ट्री के अंदर। जब एक फ्रेशर अपना करियर स्टार्ट करता है इस इंडस्ट्री के अंदर, मे बी बाई योर फर्स्ट फ्रीलांस प्रोजेक्ट या बाय योर वेरी फर्स्ट जॉब या इंटर्नशिप, गाइज एक बहुत सारे ड्रीम्स के साथ वो आता है। गाइज कहीं ना कहीं इस बड़े इंडस्ट्री के अंदर, जो कि एक ओशन की तरह, एक समंदर की तरह है, आपके कुछ ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स, या तो ऐसे आपके छोटे छोटे डिसीजंस, या तो आपके छोटे छोटे हैबिट्स कैन मेक और ब्रेक ए गेम। ये छोटे छोटे हैबिट्स आपका जो पहले 6 मंथ्स के अंदर आप जो गेन करोगे, इट विल डिसाइड कि आप इस इंडस्ट्री में एक लंबे रेस के घोड़े बनने वाले हो या डगमगाने वाले हो कुछ ही महीनों के अंदर। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गो टू दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड कि एक फ्रेशर कमिंग 6 मंथ्स, अपने करियर के 6 मंथ, फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाई दे गिव अप। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज सबसे पहला जो चैलेंज आता है गाइज, टॉपिक वाइज लेते हैं। हो सकता है कि आपको एक इंटर्नशिप मिल गया, एसईओ का इंटर्नशिप मिल गया। लेट अस अज्यूम कि आपने कहीं से कहीं एक छोटा मोटा कोर्स किया और एक स्टार्टअप में आपको जॉब मिला एसईओ का, ठीक है। तो गाइज प्राइमरली जब आप जॉब करोगे एसईओ के अंदर एज अ फ्रेशर, तो प्राइमरली 3 या 4 चीज़ों में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं कि मेटा टैग्स को मॉडिफाई करना। तो आपको एक शीट दिया जाएगा जिसके अंदर आपको सारे मेटा टैग्स को मॉडिफाई करना है, या तो हो सकता है कि साइट ऑडिट का काम हो सकता है, वॉल्यूम में अगर एजेंसी है तो वॉल्यूम में साइट ऑडिट का काम हो सकता है, या तो बैकलिंक क्रिएशन का हो सकता है, या तो कीवर्ड रिसर्च का हो सकता है, राइट। कीवर्ड रिसर्च का मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रेशर्स को नहीं मिलता है ये जॉब। मोस्ट ऑफ द टाइम ये एनालिस्ट या तो असिस्टेंट मैनेजर के पास ये रोल्स रहते हैं। गाइज जब आप ये सारा काम करना स्टार्ट करोगे, सबसे पहला चैलेंज है गाइज लैक ऑफ रियल टाइम एक्सपीरियंस। लैक ऑफ रियल टाइम एक्सपीरियंस। जब आपको डेमो दिया जाएगा, इंडक्शन होती है आपके कंपनी के अंदर सबसे पहले, ठीक है, पहले 10-15 दिन में आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, आपको हैंड ओवर किया जाएगा, तो आपको बैकलिंक क्रिएट करना सिखाया जाएगा, आपको एसईओ ऑडिट करना सिखाया जाएगा। सो गाइज दिस इज वेयर यू विल मेक और ब्रेक द गेम। आप दिन भर काम करोगे, आपको टारगेट दिया जाएगा 50 बैकलिंक बनाना है या 30 बैकलिंक बनाना है, ठीक है। आपको प्रोफाइल क्रिएशन करना है या ब्लॉग कमेंटिंग करना है, आर्टिकल पोस्टिंग करना है, व्हाटएवर। गाइज लैक ऑफ रियल टाइम एक्सपीरियंस जब आपके पास नहीं होता है, आप एक गलत एक्सपेक्टेशन के साथ इस इंडस्ट्री में आते हो। आपने सिर्फ आज तक फ्रूट देखा है, फ्रूट के पीछे का रूट को कभी आपने टेस्ट किया होगा नहीं। तो जब आप ये सारे काम करना स्टार्ट करोगे गाइज, तो आपको लगेगा यार मैं कहाँ फंस गया यार, मेरे को मैनेजर आता है यार, इतना बड़ा शीट मेरे के साथ शेयर करके जा रहा है और मुझे तो लग रहा है मैं डेटा एंट्री ऑपरेटर बन गया। गाइज जब आपके पास एक रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस होगा, तो आपको समझ में आएगा कि नो मैटर अगर आप ये एसईओ ऑडिट का वर्क कर रहे हो, या मेटा टैग्स मॉडिफिकेशन का वर्क कर रहे हो, या आप बैकलिंक का एक्टिविटी कर रहे हो, तो कंप्लीट एसईओ इंप्लीमेंटेशन का जो साइकिल होता है, ये एक्टिविटी एसईओ इंप्लीमेंटेशन के साइकिल में कहां पे कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो गाइज यू अंडरस्टैंड द पर्पस एंड द गोल ऑफ योर डेली एक्टिविटी। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं गाइस कि सर 3 साल से जॉब कर रहा हूं, सिर्फ ऑफ पेज एसईओ कर रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, मैं क्या करूं, मेरे को डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ऑफ पेज एसईओ छोड़ के कुछ नहीं आता। तो मैं इनसे कुछ सवाल पूछता हूं कि जो ऑफ पेज एसईओ कर रहे हो, क्या एंकर टेक्स्ट यूज कर रहे हो, क्या टारगेट कीवर्ड लैंडिंग पेज किया है, उनका ग्रोथ क्या हो रहा है। सर कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज समवेयर समहाउ आपके अंदर जो वो क्यूरियोसिटी ड्रिवन, जो आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी ड्रिवन सेंसेस होते हैं, वो आपने कभी एक्टिविटी किए ही नहीं, क्योंकि आपके पास कोई रियल टाइम एक्सपीरियंस होता नहीं है। तो गाइस इसको टैकल कैसे किया जाए गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आपको रियल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस गेन करना है एज अ फ्रेशर, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू हैव टू स्टार्ट योर ओन ब्लॉग, और you have to start taking a project and start working on it absolutely free of cost in the first 6 months. जॉब करें, इंटर्नशिप करें, लेकिन साइड बाय साइड गाइज आपको कंप्लीट एसईओ का एक बिग पिक्चर को कैलिब्रेट करने के लिए आपको खुद के बिजनेस में काम करना बहुत जरूरी है, कम वर्ड में। ये सबसे बड़ा चैलेंज है गाइज आज के डेट पे। अगर मैं बात करूं एसईओ प्रोफेशनल्स लोगों की जो कि फर्स्ट 6 महीने 1 साल के अंदर जॉब कर रहे हैं, इनका सबसे बड़ा चैलेंज है दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर वर्क।
सो गाइज इस चैलेंज को टैकल करने के लिए मेक श्योर कि आप खुद का एक पोर्टफोलियो बना, उस पे एसईओ करना स्टार्ट करो, तो आपको समझ में आएगा गाइज आज जो मैं एक बैकलिंक क्रिएट कर रहा हूं वो किस लेवल पे ऑथोरिटी जनरेट किया और किस लेवल पे मेरे रैंकिंग्स इंप्रूव हो रहे हैं। आपको समझ में आएगा कि ये जो बैकलिंक क्रिएशन का जो टारगेट है ये कैसे जनरेट होता है, क्यों इतना बैकलिंक का टारगेट दिया जाता है, बैकलिंक के अंदर ये एंकर टेक्स्ट क्यों चूज किया गया, ये जो टारगेट पेज पे हम बैकलिंक बना रहे हैं इसका रैंकिंग डे बाय डे क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है, कौन से कीवर्ड पे काम कर रहे हैं। गाइज ये सारे जो क्यूरियोसिटी ड्रिवन क्वेश्चंस है ना आपके अंदर तभी आएंगे व्हेन योर गोल इज एब्सोल्युटली क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। द सेकेंड बिग चैलेंज गाइज, आप फ्रेशर हो, कहीं ना कहीं आप ज्वाइन होते हो कंपनी, ठीक है, मे बी सोशल मीडिया मैनेजमेंट रोल पे या एसईओ के रोल पे या नो मैटर कोई एड ऑपरेशन पे आप जाके ज्वाइन होते हो गाइस, राइट। आप ज्वाइन होते हो विथ अ ड्रीम, ठीक है, आपने न जाने कितने सारे यूट्यूब में जो महात्मा लोग बैठे हुए हैं, गुरुजीस, सो गाइज आप उनका कंटेंट देख के आपके दिमाग में एक बवाल मच गया है, आपको लगता है कि यार डिजिटल मार्केटिंग कैन बी डन विदाउट क्रिएटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कंटेंट। आपको लगेगा यार मेरे को तो मेरा बॉस आके बोल के गया सारा मेटा टैग्स अपडेट करने के लिए, इस पे तो मेरे को लिखना रहेगा, कंटेंट राइटिंग, मैं क्या राइटर हूं। गाइज राइटिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग चैप, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। गाइज सबसे बड़ा चैलेंज होता है कंटेंट स्किल्स। गाइस कंटेंट स्किल्स के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको कंटेंट मार्केटिंग का नॉलेज रहना बहुत जरूरी है, राइट। एंड दिस इज वेयर अगेन यू फेल इन कंटेंट स्किल्स। ट्रस्ट मी गाइस, आज के डेट में अगर आप एक फ्रेशर हो एंड यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड copy, you have not practiced content writing, then you will fail left, right and center. Guys content writing difficult नहीं है। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, सर मैं इंग्लिश में बहुत वीक हूँ, क्या मैं कंटेंट लिख सकता हूँ। गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड, हमें डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर हर्षा भोगले या तो शेक्सपियर, चार्ल्स डिकेंस के जैसे इंग्लिश नहीं चाहिए। वी जस्ट नीड प्लेन सिंपल इंग्लिश जो कि आपका टारगेट ऑडियंस समझ सकता है, ग्रामेटिकली करेक्ट कंटेंट एंड ऑफ कोर्स इन ए स्टोरी टेलिंग वे। ये एग्जैक्टली एक फ्रेमवर्क होता है गाइज, फ्रेमवर्क होता है, एक पैस मॉडल होता है, या तो यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज अ मॉकटेल मॉडल ऑल्सो। तो ये सारे टेम्पलेट्स होते हैं गाइज जिसे आपको स्टडी करना बहुत जरूरी है बिफोर यू इवन think of stepping into the marketing world. Sub second challenge guys, content creation ability. Guys the next big challenge of a fresher, जब आप एक एड एजेंसी में लगते हो जहां पे कंप्लीट आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इट इज अराउंड एड ऑपरेशन। यहां पे क्या होता है गाइज, ऐसे कंपनी जहां पे मैसिव स्केल पे एड्स चल रहे हैं, रियल टाइम पे मल्टीपल कैंपेन्स चल रहे हैं, 50-100 कैंपेन्स मेंटेन मैनेज कर रही है आपकी कंपनीज, तो यहाँ पे प्राइमरली 3-4 काम आपको दिया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है आपको कीवर्ड रिसर्च का काम दिया जा सकता है, या तो कीवर्ड ग्रुपिंग का काम दिया जा सकता है, या तो हो सकता है कीवर्ड ग्रुपिंग इन टर्म्स ऑफ सर्च एड्स, या तो हो सकता है कि आपको अगर आप प्रोग्रामेटिक एड एनवायरनमेंट पे हो तो आपको एड कॉपी लिखने के लिए, क्रिएटिव्स के लिए या लैंडिंग पेज ट्विक करने का आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा सकता है, आपको ऑडियंस रिसर्च का भी काम दिया जा सकता है, रिपोर्टिंग का दिया जा सकता है। सो गाइज ये जितने भी एड ऑपरेशन के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं ना, दैट इज क्लोजली एंड टाइटली निट विथ मार्केट रिसर्च। हाउ वेल यू हैव रिसर्च्ड your audience by asking the right question to your team leader. Guys, right questions को पूछना ही स्किल होता है मार्केटिंग का। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों के पास कोई अलॉटेड वर्क आता है, हम लोग उस पर अपना सर पीटना स्टार्ट करते हैं। गाइज ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको राइट क्वेश्चंस पूछना है अपने टीम लीड या तो अपने असिस्टेंट मैनेजर या जो भी एग्जीक्यूटिव मैनेजर जो भी है आपके ऊपर। गाइज ये एबिलिटी तभी आएगा व्हेन यू हैव द नॉलेज ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग। लैक ऑफ मार्केटिंग एजुकेशन इज अगेन अ बिग चैलेंज। कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप ज़्यादा डिजिटल बनने के लिए कोशिश करो, नॉलेज ऑफ टूल्स, बट यू डोंट नो व्हाट इज एक्चुअली मार्केटिंग। What is actually marketing? What are the 8 P's or 7 P's of marketing? Right? Product, place, price, promotion, packaging, positioning, people. ये जो P's होते हैं guys, इसके अराउंड आपने कभी रिसर्च किया नहीं, then how come you will go ahead and understand the right process to do the research? आप अपने
आज जब आप अपने एड ऑपरेशन पे रिसर्च कर रहे हो, कीवर्ड ग्रुपिंग कर रहे हो एड ग्रुप्स के लिए, तो गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंटली कि आपको ये समझ में आना जरूरी है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए ट्रांजैक्शनल वर्जन्स ऑफ कीवर्ड्स क्या है, इंफॉर्मेशनल वर्जन्स ऑफ कीवर्ड्स क्या है, नेविगेशनल वर्जन्स ऑफ कीवर्ड्स क्या उठाने हैं मेरे को, ब्रांडेड वर्जन्स ऑफ कीवर्ड्स क्या उठाने हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर मार्केटिंग रिसर्च अवतार को आप इनकलकेट नहीं कर पाते, यू विल फॉल फ्लैट इन एड ऑपरेशन, दैट टू इन अ वेरी फ्रेशर लेवल। तो बिग चैलेंज गाइस, बिग चैलेंज, मेक श्योर गाइज यू लर्न मार्केटिंग फंडामेंटल एजुकेशन कम व्हाट मे। गाइज द नेक्स्ट बिग चैलेंज गाइज आता है लैक ऑफ पैशन। कहीं ना कहीं आपने कोई इंडस्ट्री में देखा कि डिजिटल मार्केटिंग बूम हो रहा है, ऑफ कोर्स बूम होगा, एवरीथिंग इज इंटरनेट राइट नाउ। इंडिया में तो इंटरनेट अभी लॉकडाउन के बाद और ज़्यादा बूम हुआ है, तो इंडिया में जॉब्स का और ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ चुका है। तो कहीं ना कहीं किसी से सुन लिया आपने, कहीं से कोई मिनी कोर्स किया और कहीं पे आपने एक इंटर्नशिप का जॉब या कहीं पे एक लो एंड जॉब आपने लगाया। यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर गाइज, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर द आर्ट ऑफ रिसर्चिंग मेक्स सेंस। गाइज जब मैं पहली बार अपनी कंपनी में जॉब कर रहा था, आई रिमेंबर आई वॉज वर्किंग वेरी क्लोजली विद द सेल्स टीम। वंस अपॉन ए टाइम मेरे सेल्स हेड हमारे बॉस के पास आए और कहा कि यूएस में कमिंग 3 महीने के अंदर कहाँ कहाँ ट्रेड शोज हो रहे हैं, उन सारे ट्रेड शोज के डिटेल्स निकाल के मेरे को एक पीपीटी में डाल के दो, वी नीड टू कनेक्ट विद देम ऑन ट्विटर। इमीडिएटली वो काम उड़ता हुआ मेरे डेस्क के ऊपर आया गाइस। मैं आई वॉज कंप्लीटली अ फ्रेशर, 10 साल पुरानी बात है ये गाइस, कंप्लीटली अ फ्रेशर गाइज। अगर मेरे पास रिसर्चिंग एबिलिटी नहीं होता, हालांकि मैं उस टाइम पे ऑलरेडी एक कंटेंट राइटर के हैसियत से जॉब कर रहा था, मल्टीपल जॉब्स कर रहा था, आई वॉज ऑलरेडी अ फ्रीलांसर इन माई फर्स्ट कंपनी ऑल्सो, ठीक है। तो गाइज कहीं ना कहीं मेरे पास वो स्किल्स था। गाइज द आर्ट ऑफ गूगलिंग इज द बिगेस्ट चैलेंज राइट नाउ। अगर मैं आपको आज एक टास्क दूं कि एक रियल इस्टेट का फेसबुक एडवर्टाइजमेंट का प्रोजेक्ट आया है, जाओ एटलीस्ट 20 रियल इस्टेट कंपनीज के एड कॉपी और एड क्रिएटिव का कंप्लीट एक रिपोर्ट बना के लाओ कि वो क्या कर रहे हैं एंड हाउ वी कैन डू अ बेटर जॉब देन देम। गाइज मोस्ट ऑफ यू विल एब्सोल्युटली फंबल, guys. So guys, you need to understand दिस इज वट योर पैशन, आपका पैशन ही आपको इस इंडस्ट्री में ग्रो कराएगा गाइस। और पैशन आता कहाँ से है? जब आपको इस इंडस्ट्री का नट एंड बोल्ट पता है, इस इंडस्ट्री के फंडामेंटल्स, इंडस्ट्री के डायनामिक्स पता है। सिर्फ 6-7 टूल्स का नॉलेज लेके इस इंडस्ट्री में एक ड्रीम के साथ आना, इट्स नॉट अ राइट जॉब। ये ड्रीम नहीं होगा, इट्स अ विश, इट विल जस्ट अ विशफुल थॉट। मुंगरी लाल के हसीन सपने। गाइस फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है तो बड़े से बड़ा इमारत भी ढस जाता है गाइज। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। सो गाइज यू नीड टू हैव पैशन। पैशन के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इंडस्ट्री फ्रॉम द वेरी 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 बेसिक्स। सो गाइज द नेक्स्ट बिग चैलेंज जो कि एक फ्रेशर फेस करता है, इट इज कम्युनिकेशन स्किल। गाइज कम्युनिकेशन स्किल मतलब ये नहीं दैट फेलो शुड बी एब्सोल्युटली ग्रेट और ए प्रो इन इंग्लिश फ्लुएंसी। गाइज कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग स्किल्स इन इफेक्टिव वे। क्या आपको पता है गाइज, जब आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में जब आप ज्वाइन करते हो तो आप कंटेंट कर रहे हो, सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते हो। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट का एग्जांपल। ठीक है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट का अगर मैं एग्जांपल लूँ गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सोशल मीडिया रोल के अंदर आपको कितने लोगों के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना होता है। एक होगा सोशल मीडिया कैलेंडर जो कि शेयर्ड होगा विथ मल्टीपल पीपल, मैनेजर, स्ट्रैटेजिस्ट, कॉपीराइटर, ग्राफिक डिजाइनर एंड पब्लिशर। तो ये बहुत सारे लोग होंगे। अगर आप पब्लिशर हो तो आपको कॉपी टीम, आपको क्रिएटिव टीम, स्ट्रैटेजी टीम और अपने मैनेजर के साथ, टाइमलाइन के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। मतलब आप एक डेस्क पे, चेयर पे बैठे बैठे आपका काम नहीं होने वाला। सो गाइज दिस इज वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू कोलैबोरेट विथ मल्टीपल पीपल। और इट इज ओनली पॉसिबल होगा जब आप अपने ट्रेनिंग में एक प्रॉपर वे से इंटर्नशिप किया है, एक प्रॉपर वे से आपने ग्रुप वर्क, टीम वर्क किया है। इट इज द रीजन गाइज यू फेल फंबल। आपको लगता है इट इज एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल। गाइज सोशल मीडिया मैनेजमेंट इज नेवर ए इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल। आपके प्रोडक्ट्स के क्या ऑफर्स आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, यू नीड टू टॉक टू द सेल्स टीम, प्रोडक्ट टीम। आपके सीईओ का क्या मैसेज होने वाला है, क्या मोटिवेशन जाने वाला है, यू हैव टू टॉक एंड गेट द कंटेंट फिल्टर्ड एंड एडिटेड एंड प्रूफ रेड फ्रॉम मल्टीपल पीपल
बिफोर यू पब्लिश, कुछ भी क्रैप पब्लिश नहीं कर सकते. सो गाइज, कम्युनिकेशन गैप इज द बिगेस्ट गैप इन एवरी सिंगल फ्रेशर गाइज. एक मेल्स प्रॉपर तरीके से कैसे लिखना है आपके पास नॉलेज नहीं होता, क्योंकि आपने ट्रेनिंग किया ही नहीं इसका. लास्ट बिग चैलेंज गाइस, जैसे ही आपको जॉब लगता है आप 9 to 5 के चक्कर में पड़ जाते हो. चलो यार, कल को जॉब नहीं था, आज जॉब तो लग गया, चलो 10-20 हज़ार का इनकम तो आने लग गया है. गाइज, यू फॉरगेट दैट डिजिटल मार्केटिंग इज एन एवर लर्निंग प्रोसेस. बिना मेंटोर के आप कैसे ग्रो करोगे गाइज? You forget that you just can't grow with a ever learning mentality. Guys, आप लोग खुद को अपडेट नहीं रखते हो. गाइज, पता है SEO के अंदर कितने चेंजेस आते हैं? क्या आपको पता है 1-2 महीने पहले जिस फेसबुक एड इंटरफेस के ऊपर आप काम कर रहे थे, आज के डेट पे कंप्लीटली एड इंटरफेस चेंज हो चुका है. क्या आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो गाइज? You need to understand, if you're not upgrading then you are downgrading. Coming 6 months का आप जो बेस बनाओगे ना गाइज, वो आपके करियर के रॉकेट को एक लॉन्च पैड देने वाला है. गाइज, यहां पे सिर्फ एक जॉब की बात नहीं कर रहे, यहां पे हम एक सक्सेसफुल करियर की बात कर रहे हैं. यहां पे हम एक सिर्फ पेचेक की बात नहीं कर रहे, हम लोग यहां पे एक बिग फैट सैलरी की बात कर रहे हैं. आपको सिर्फ एक करियर चाहिए या एक अच्छा करियर चाहिए, या आपको सिर्फ एक जॉब चाहिए या एक हाई पेइंग जॉब चाहिए? दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू डिसाइड टुडे, राइट नाउ. एक फंडामेंटल चैलेंजेस है ऑफ एवरी फ्रेशर दैट हैव डिस्कस्ड राइट नाउ, राइट टुडे. गाइज, जस्ट ए क्विक अनाउंसमेंट गाइज, हमने अपना डिजिटल मार्केटिंग का मेंटोरिंग प्रोग्राम लॉन्च कर चुका है, विच इज अ लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम दैट कंडक्ट्स इन ए कंप्लीट लाइव कोचिंग मॉडल, जिसके अंदर ट्रेनिंग के साथ कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन सिखाते हैं ऑन लाइव प्रोजेक्ट. लाइव ट्रेनिंग चल रहा है, साइड में लाइव प्रोजेक्ट पे इंटर्नशिप भी चल रहा है. गाइज, इट्स एन अमेजिंग प्रोग्राम. इट इज हेल्पिंग हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स लाइक यू. इट्स ए लाइव प्रोग्राम. वी डोंट बिलीव इन गिविंग यू रिकॉर्डेड कोर्सेस. वी बिलीव इन टॉकिंग टू यू लाइव, फेस टू फेस, help you unless and until you do not reach your finishing line. Guys, if you are serious, then click on the link below to download the curriculum and book a free consultation for a 4 months live digital marketing training program. See you soon, guys.